अस्सलाम गाइस, वेलकम करता हूँ आपका अहमद कृष्ण चैनल के अंदर। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की हमारी वीडियो के अंदर हम दो चीजें कर रहे हैं। एक, हम डेटा को फायर स्टोर के अंदर ऐड करवा रहे हैं। दूसरा, हम डेटा को फायर स्टोर से रिट्रीव करवा रहे हैं। लास्ट में हमने फायर बेस में डेटा फायर स्टोर में डेटा ऐड करवाया था। आज हम एक पूरा मिनी प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं। डेटा जो है वो फायर स्टोर में ऐड करवाएंगे, फिर उसका डाटा उससे रिट्रीव करवाएंगे, और ये सब हम एक यूजर की वर्किंग प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। इससे आपको एक यूजर की वर्किंग प्रोफाइल क्रिएट करने की भी आसानी हो जाएगी, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा, आप जो है ना फायर बेस में फायर डेटा स्टोर कैसे होता है और रिट्रीव कैसे होता है वो भी आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट में आपको दिखा देता हूँ कि भाई जिस तरह हमने जो है वो फायर बेस में डाटा जो है वो ऐड वगैरह करवाना है। तो यहाँ से मैं कोई अहमद क्रिएशन एक लिखता हूँ, अपना नेम लिखता हूँ, डिस्प्ले नेम अपने ऐप के अंदर, और नीचे कोई हम एक ईमेल बना देते हैं और कोई पासवर्ड लिख देते हैं 2 बार। और यहाँ से हम इसको ऐड करवा देते हैं अपना जो हमने लिखा था। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैंने एक प्रोफाइल पेज क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं जैसे मैं प्रोफाइल पेज पे क्लिक करता हूँ, तो जो हमने वहाँ पर साइन अप से जो है ना वो नेम वगैरह लिखा था, अहमद क्रिएशन लिखा था, तो वो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। ये मेरे पास ईमेल आ रहा है ऑथ से, और ये जो नेम आ रहा है ये हमारे पास फायर स्टोर से आ रहा है। जो हमने डाटा वहाँ पर ऐड किया था फायर स्टोर के अंदर, यहाँ पर हम डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं। तो ये जो है ना हम आज हम काम करेंगे। हम एक यूजर की प्रोफाइल के अंदर जो है हम डाटा क्रिएशन जो है उसको डाटा जो है उसको क्रिएट करेंगे, और उसके बाद यूजर की प्रोफाइल को हम लेकर चलेंगे, और उसके साथ उसके हिसाब से हम जो है ना डाटा अपना जो है वो ऐड करवाएंगे और उसको रिट्रीव करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। हम आते हैं अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पर हम आते हैं अपने फायरबेस के अंदर। यहाँ पर हमारा फायरबेस का कनेक्शन इनिशियलाइज है, हमारा डीबी जो लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था बिल्कुल उसी तरह पड़ा हुआ है। तो हमने भी क्या करना है, हमने सिर्फ उठाना है अपना जो साइन अप हमारा है, उसके अंदर हमने जो है ना वो सारा कुछ सेट करना है। तो अभी हम फिलहाल अपने जाते हैं साइन अप के अंदर। तो हम देखते हैं कि इसमें हमने जो है ना डाटा कहाँ से, हमने साइन अप के अंदर हमने जाना है इस नेम वाले पोर्शन के अंदर। हमने जो है ना इस नेम को फायर स्टोर के अंदर किसी तरीके से ऐड करवाना है। तो ये हम कैसे करवाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे अपने साइन अप के पेज के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास ये नेम आ गया, ये हमारे पास डिस्प्ले नेम है, इसको हमने टारगेट करना है, इसको हमने जो है ना ऐड करना है फायर स्टोर के अंदर। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने फायर स्टोर की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो फायर स्टोर की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम जाते हैं अपने फायर स्टोर के अंदर। तो फायर स्टोर के अंदर जैसे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आप आएंगे गेट स्टार्ट के अंदर। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास ऐड डाटा है और एक हमारे पास रीड डाटा है। तो ये हमारे पास रीड डाटा जो होगा हमारे पास रीड करने के लिए होगा, और ऐड डाटा हमारे पास जो होगा वो ऐड करने के लिए होगा। तो हम ऐड डाटा पे क्लिक करते हैं। जब ऐड डाटा पे हम जाते हैं, हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म के ऐड डाटा के कोड आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा टाइप, कस्टम डाटा, ऐड डॉक्यूमेंट। ऐड डॉक्यूमेंट आप क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है वो ऐड हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास जो ये डाटा है, ये हमारे पास यूजर का डाटा आ रहा है। तो गाइस, अभी हम इस कोड को उठाते हैं और इस कोड को हम अपने ऐप के अंदर साइन अप पेज के अंदर हम इसको पेस्ट करते हैं, और देखते हैं कि हमारे पास इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये इंपोर्ट जो हमने किया हुआ था, ये हमारे पास ऑलरेडी डॉक भी अवेलेबल है और सेट डॉक भी अवेलेबल है। तो इसको मैं इंपोर्ट नहीं करता, आप अपने पास इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन जिसके अंदर हम इस फंक्शन को रन करें। तो एक फंक्शन हम बनाते हैं डेटा स्टोर के नाम से। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप डेटा स्टोर नाम दें, आप कोई भी नाम दें, इसको अपने हिसाब से आप नाम देख सकते हैं। तो इसको मैं नाम देता हूं डेटा स्टोर का, और यहाँ पर हम इस फंक्शन के अंदर हम इस पूरे एक लाइन के कोड को हम रन करवा देते हैं। तो ये हमारे पास हो क्या रहा है, तो ये हमारे पास वेट हुआ पड़ा है। तो ये हमारे पास फंक्शन जो होगा वो एसिंक फंक्शन होगा। हमने इसके पहले एसिंक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है एसिंक का। तो ये हमारे पास एसिंक फंक्शन आ गया, और इस फंक्शन के अंदर हमारे पास हो क्या रहा है, इस फंक्शन के पास हमारे पास ये हो रहा है कि हमारे पास जो है सिटीज का एक फोल्डर बन रहा है, उसके अंदर हमारे पास एक आईडी आ रही है, उसके अंदर हमारे पास डाटा आ रहा है। तो डाटा हमारे पास क्या है, डाटा हमारे पास जो हमारा नेम होगा वो हमारे पास एक डाटा है, तो वो हमारे पास डाटा के अंदर स्टोर हुआ पड़ा है। तो हम फर्ज करते इसको हम कोड को थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, इसको हम उठा लेते हैं यहाँ से, और इसके अंदर हम एक और जो है ना एक हम वेरिएबल बना देते हैं कॉन्स्ट यूजर रेफ के नाम का।
तो उसके बाद हम इस कोड को इधर पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये कोड जो है हमारे पास एक सेपरेट कोड बन गया है। तो अब हमारे पास बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि हम हमारे पास जैसे हम यूजर रेफ यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है इस कोड का रेफरेंस हमारे पास क्रिएट हो जाएगा और ये जो हमारे पास डाटा है इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सिटीज के नेम का एक फोल्डर बना है, क्योंकि हमें सिटीज के नेम का फोल्डर चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास जो हमारा ऐप है उसके अंदर हमें प्रोफाइल पेज के लिए हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर एक लिखते हैं प्रोफाइल पेज। प्रोफाइल पेज के नाम से हमारे पास एक प्रोफाइल यूजर प्रोफाइल लिख लेते हैं। यूजर प्रोफाइल के नेम का हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट होगा। उसकी जो हमारे पास अब हमारे पास आईडी कौन सी होगी, आईडी हमारे पास ये होगी जो यूजर हमारे पास लॉगिन हो रहा है। यहाँ पर ये यूजर जो हमारे पास मतलब कोई भी ईमेल वो लिख रहा है जिससे वो लॉगिन हो रहा है, तो वो अपनी जो ऑथ की उसकी आईडी होगी यूजर आईडी, उसको मैं ऐसा आईडी इधर लूंगा, क्योंकि जब मैं वहां पर जब उसको रिट्रीव करूंगा तो वो हमारे पास जो यूजर लॉगिन हुआ होगा उसको उसकी आईडी के मुताबिक डेटा मिलेगा। मतलब अगर हम यहाँ पर अगर कोई और यूजर आईडी अपने से लिख लेते हैं तो कोई भी यूजर एंटर होगा तो उसको तो पता नहीं है कि वो कौन सी आईडी उसने लेनी है, अब डेटाबेस को तो पता नहीं है। उसको हम यहाँ पर एक यूजर आईडी अपने से ऑथ से प्रोवाइड करेंगे। जो यूजर लॉगिन होगा उसकी एक अपनी आईडी यूनिक होगी, तो वो आईडी जब वो ऑथ जनरेट करेगा तो वो आईडी उसके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर करके मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यहाँ से हम ऑथ उठाएंगे, जो हमारे ऑथेंटिकेशन होगी उसके अंदर हमारे पास जो करंट यूजर होगा, जो हमारे पास यूजर लॉगिन हो रहा है वो वाला यूजर, उसका जो हमारे पास जो होगा आईडी होगी यूआईडी, उसका ईमेल भी आप लिख सकते हैं, उसका जो भी आप लिखना चाहते हैं, लेकिन यूआईडी जो होगी वो सबकी यूनिक होगी। तो उसकी जो यूआईडी होगी उसको एज ए रेफरेंस में क्रिएट कर रहा हूँ किसके अंदर, डाटा फायरस्टोर के अंदर। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले एक फोल्डर बनेगा यूजर प्रोफाइल की नेम का, फिर हमारे पास जो होगा उसकी यूआईडी के अलोंग उसका डाटा सेव होगा। तो डाटा के अंदर हमने क्या सेव करवाना है, हमने सिर्फ सेव करवाना है अपना जो डिस्प्ले नेम है। तो हमारे पास डाटा जो सेट डाटा होगा उसके अंदर हमारे पास क्या सेव होगा, डिस्प्ले नेम। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं अपने जो हमारे पास ये डाटा स्टोर है इसको हम किधर से हमने रन करवाना है। तो मैं कहता हूं कि जब मैं यहाँ पर ये नेम लिख लूं, ईमेल लिख लूं, पासवर्ड लिख लूं, ये ईमेल पासवर्ड तो हमारे पास ऑथ का है कि मतलब ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारे पास यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको फायरस्टोर के अंदर सेव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको हम यूज ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो नेम होगा वो जब जैसे ही मैं कहता हूँ कि यार जैसे ही मैंने पे पे क्लिक करे, मतलब साइन अप पे क्लिक करे, तो ये जो नेम है उसी प्रोफाइल के साथ जो है ये डिस्प्ले हो जाए। तो मैं इस फंक्शन को कहां पर रन करवाता हूं, इस फंक्शन को मैं यहां से कॉल करवाता हूं। जैसे ही वो साइन अप के बटन पे क्लिक करता है, उस अगर वो इफ यूजर है, अगर वो लॉगिन हो रहा है, तो लॉगिन होने के साथ उसका जो है ये फंक्शन भी जो है वो कॉल हो जाए कि जब वो यूजर क्रिएट हो जाए, मतलब ये मैं क्रिएट के फंक्शन के अंदर लिख रहा हूँ, पहले मैंने लिखा हुआ है कि भाई पासवर्ड उसके दोनों सेम है, तब ये फंक्शन जो है वो चले। अब ये फंक्शन जब चल जाएगा तो उसके बाद जब यूजर जो होगा उसका ईमेल और पासवर्ड जो होगा, ये ईमेल और पासवर्ड जब वो क्रिएट कर रहा है ऑथ के अंदर, तो उसके बाद हमारा जो अब उसका ईमेल और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद ये जो हमारा फंक्शन जो है ये डाटा स्टोर वाला ये फंक्शन हमारे पास रन हो जाएगा। तो इसको मैं सेव करता हूं। तो अभी हम जाते हैं अपने जो हमारे पास आउटपुट है यहाँ पर यूआई के अंदर, और यहाँ से हम अपना एक लिखते हैं, एक रैंडम सा कोई नाम लिखते हैं, इमरान खान लिख लेते हैं, जो भी लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या सीन करता है। तो यहाँ से हम लिखते हैं इमरान खान और हमारे पास ईमेल आ जाएगा imran@gmail.com, ठीक है। और यहाँ से हम इसका पासवर्ड लिख देते हैं अहमद12। मैं असल में वीडियो बनाता रहता हूँ, फिर मेरे पास पासवर्ड मुझसे भूल जाते हैं, तो मुझे फिर पॉज करके दोबारा पासवर्ड याद करने पड़ते हैं, तो इस वजह से मैं पासवर्ड जो है एक ही रख रहा हूँ सब वीडियो का। तो हमारे पास जो है ये साइन अप जैसे हम क्लिक करते हैं तो अब हम जाते हैं अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट के अंदर और वहां पर देखते हैं कि हमारे पास रियल टाइम में डाटा स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब हम क्लिक करते हैं अपने मेटा प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पर हम जाते हैं अपने फायरबेस डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूजर प्रोफाइल के नेम का एक हमारे पास जो वो था वो बन गया, फोल्डर बन गया। उसके अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आ गए, उसके अंदर हमारे पास उसकी आईडी के अलोंग जो हमारे पास ये जो आईडी है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑथ की आईडी है, यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिस वजह से हम सेव कर रहे हैं, तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो ऑथ की आईडी है ZV आखिर में आप देख सकते हैं 602, और ये वाली आईडी और ये वाली आईडी जो हमारे पास यूजर प्रोफाइल की सेव हुई है, ये बिल्कुल सेम है। तो ये देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा इसको अगर ये इस तरफ होता है तो नहीं हो रहा, तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है ना ZV ये सेम है। इसके अलोंग हमारे पास जो यूजर सेव हुए तो उसके अलोंग उसका जो नेम है वो सेव हो गया। तो ये हमारे पास जो है सबसे बेस्ट और पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास यूजर जो है वो यूआईडी के अलोंग सेव हो चुका है। तो अब हमने इस यूजर को डिस्प्ले करवाना है, तो वो हम कैसे करवाएंगे वो भी आपको मैं
अभी हम देखते हैं कि कैसे करवाते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो अब हमने जो है यूजर को यहाँ पर सेव करवा लिया, हमारा डाटा स्टोर का डाटा जो है वो फायर स्टोर में सेव हो चुका है। तो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो यूजर है उसको हमने डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ, अपना जो हमने ईमेल लिखा था, उसका ईमेल हमने क्या लिखा था, इमरान, एक मिनट मैं ईमेल देख लूँ। मैं वो वीडियो बनाता रहता हूँ, फिर मुझसे ईमेल और पासवर्ड जो है वो भूल जाते हैं, तो इस वजह से मैं सेम ही रखता हूँ तकरीबन। तो यह मैंने लिखा था imran@gmail.com। तो मैं यहाँ से इसको दोबारा लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो अब गाइस हमने क्या करना है, अब हमने जाना है अपने जो हमारे पास प्रोफाइल पेज है इसके अंदर, और इसके अंदर हमने अभी यहाँ पर हमारे पास डाटा लेकर आना है। जो हमने लास्ट टाइम डाटा सेव किया था वो हमने डाटा लेकर आना है। हमने यहाँ पर एक ईमेल भी लेकर आना है, और यहाँ पर एक अपना जो डिस्प्ले नेम है वो भी लेकर आना है, और यहाँ पर भी लेकर आना है। तो हम ये कैसे लेकर आएंगे, अब हम जाते हैं अपने फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और फिर जाते हैं अपने फायरबेस के फायर स्टोर के अंदर। तो यहाँ पर हम जैसे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है, हमारे पास जो रीड डाटा कमांड है, अब हम रीड डाटा करना है। हमने पहले हमने क्या किया था, ऐड डाटा, अब हम करेंगे रीड डाटा। अब हमने रीड डाटा की एक जो है छोटा सा कोड उठा लेना है जो आसानी से समझ आए। तो मैं एक गेट कोड पे कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक कोड है, तो इसको हम उठाते हैं, फिर उसको हम अपने तरीके से हैंडल करते हैं जैसे लास्ट टाइम हमने हैंडल किया है। तो अभी हम जाते हैं अपनी प्रोफाइल पेज के अंदर। तो ये हमारे पास एड प्रोफाइल की स्क्रीन है, और ये मेरे पास प्रोफाइल की स्क्रीन है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर, और यहाँ से मैं अपने जाता हूँ कोड के अंदर, और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ। ये हमारे पास फंक्शन हो गया रिट्रीव डेटा फ्रॉम फायरबेस। तो ये हमारे पास यहाँ पर मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद देखता हूँ कि ये मेरे पास मैंने ऑलरेडी, क्योंकि इसके अंदर पहले ऐड किए होंगे, क्यों मेरे पास ये ऐड हैं। आप देख सकते हैं डॉक भी ऐड है और गेट डॉक भी ऐड है। ठीक है, तो ये आप अपने साथ इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन जो होगा हमारे पास क्या होगा, रीड डाटा का, रीड डाटा, या फिर हमारा फंक्शन जो होगा वो होगा गेट डाटा, गेट मोस्ट रिसेंट डाटा। मैंने ऑलरेडी बनाया था एक बार, तो वो मेरे पास शो कर रहा है, तो वो ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया गेट मोस्ट रिसेंट डाटा का फंक्शन। तो मेरे पास ये फंक्शन आ गया। तो इसके अंदर मैंने जो है ये वाला कोड जो है ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, फिर हम देखते हैं इस कोड को हम कैसे अपने तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये हमारे पास वेट आ गया है, तो हमारे पास यहाँ पर एसिंक फंक्शन होगा, एसिंक। तो हमारे पास एसिंक आ गया। तो अब हमारे पास ये फंक्शन जो है हमारे पास रन होना चाहिए। तो हमारे पास अभी क्या करना है, हमने अब डॉकरेफ बनाया था। लास्ट टाइम ने क्या किया था, हमने यहाँ पर डॉकरेफ बनाया था, हमने यूजर की प्रोफाइल ली थी और फिर उसके साथ उसकी यूआईडी ली थी। तो अब हम इसी जो रेफरेंस हमने बनाया था इसी को फिर हम दोबारा से उठा रहे हैं, और उसको हम कह रहे हैं कि यार तुम ऐसा करो कि इनमें से मुझे डाटा उठा के दो। अब हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा उसको छोड़ देते हैं। अपना जो हमने बनाया था ये हमने इस आसानी के लिए बनाया था कि यार हम दोबारा इसको यूज कर सके, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस है। तो हम इसको दोबारा इधर ही पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इस आईडी के लॉन्ग जो इस फोल्डर के अंदर डाटा पड़ा हुआ है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या करे, वो हमारे पास उठाते और उसके अंदर हम डाटा गेट कर रहे हैं। डॉक रेफ के अंदर लिखे हुए, लेकिन हम यहाँ पर यूजर रेफ के अंदर इसको डाल देते हैं, यूजर रेफ। तो हम तो यहाँ से हम इसके अंदर क्लिक करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से हम इसको डाल देते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास जो ये इस आईडी के इस जो रेफरेंस के अलोंग जो डाटा है वो हमारे पास यूजर एफ में आ जाएगा। यूजर एफ के अंदर उस डाटा को हम गेट कर लेंगे। अगर हमारे पास जो डॉक स्नैप के अंदर वो डाटा एग्जिस्ट हुआ तो वो हमारे पास डाटा जो है वो आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वो हमारे पास नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फंक्शन को किस तरीके से रन करवाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास कंसोल पे क्या शो होता है। तो हम अभी फंक्शन को हम एक यूज इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, यूज इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उस यूज इफेक्ट के अंदर हम इस फंक्शन को रन करवाते हैं। देखते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन जो है रन होता है तो हमारे पास क्या सीन करता है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा एक बार ही रन करवाते हैं, देखते हैं इसका क्या सीन होता है। तो अभी हमारे पास जो फंक्शन है वो हमने यूज इफेक्ट के अंदर लिख लिया है। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास इसके अंदर हमारे कंसोल के अंदर डाटा शो होना चाहिए। हमारे पास ये एक बार नल शो हो रहा है और हमारे पास अगर हमारे पास डेटाबेस रिट्रीव हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने ऐप को रिफ्रेश किया, उसके बाद हमारे पास डाटा जो है वो डेटाबेस से उसने उठा लिया और डिस्प्ले कर दिया इमरान। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक यूज स्टेट हमने बनाई हुई है सेट डाटा के नेम से। ये हमारे पास एक अरे हमने बनाई हुई है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सेट करते हैं अपना ये जो हमारे पास डॉग का जो डाटा है इसके अंदर हम सेट करते हैं। तो इसके अंदर हम कैसे सेट करते हैं, सीधा हम लिख देते हैं सेट डाटा।
सेट डाटा के अंदर हम क्या उठा के ले लेते हैं, हम उठा के ये पूरा कोड उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक हो गया। जैसे हम इसके अंदर डालते हैं तो हमारे पास अब डाटा के अंदर क्या आ गया, ये पूरा डाटा हमारे पास डाटा के अंदर आ गया। तो गाइस अब हमारे पास डाटा आ चुका है। अब हम जाते हैं अपने यूआई पार्ट के अंदर और वहां पर हम देखते हैं कि हमने जो डाटा जो था वो हमने कहां से ऐड करवाया और किधर से हम रिट्रीव करवाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपने डाटा को यहाँ पर रिट्रीव करवाना है। तो हम जाते हैं अपने यूआई पार्ट की जो कोडिंग है उसके अंदर और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एक तो यहाँ से जो है हमारे पास ईमेल जो है उसको हमने गेट करना है और दूसरा जो है हमारे पास जो है जो हमारे पास ये नेम है ये हमने डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, जो हमने डाटा का जो यूज स्टेट बनाई हुई है उसके अंदर हम लिखता हूँ और वहां पर हम उसको उठा देते हैं। हमारे पास क्या, हमारे पास आएगा डिस्प्ले नेम। तो डिस्प्ले नेम यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको सीधे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डाटा डॉट डिस्प्ले नेम। तो ये हम जैसे डिस्प्ले नेम यहाँ से सेव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले नेम शो हो चुका है जो हमारे पास डाटा से रिट्रीव हो रहा है। तो ये डिस्प्ले नेम हमारे पास कहाँ से आया, ये डिस्प्ले नेम हमारे पास जो हमारे पास डॉक था जो हमने स्टोर करवाया था साइन अप की जगह पर, तो वहां से हमारे पास ये हमारे पास यहाँ से डिस्प्ले नेम उठकर आ रहा है। ये हमारे पास यूजर की प्रोफाइल है और ये हमारे पास ये आईडी है जिस आईडी से उसने सेव किया और ये हमारे पास डिस्प्ले नेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्प्ले नेम आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको अपडेट करता हूँ, यहाँ पर मैं इसके इमरान खान की जगह इसको इमरान की जगह इमरान खान लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास देख सकते हैं ये हमारे पास इमरान खान वहां पर शो करवाएगा। तो यहाँ से मैं जैसे इसको इमरान खान लिख देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे ये दोबारा रीरेंडर होगा तो ये हमारे पास इमरान खान शो करवाएगा। अभी मैं दोबारा इसको रीरेंडर करता हूँ तो मैं यूआई पार्ट यहाँ से मैं आता हूँ, इसको दोबारा से मैं रीरेंडर करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या शो करवाएगा, हमारे पास इमरान खान शो करवाएगा क्योंकि हमारे पास डेटाबेस से डाटा फेच करके आ रहा है। तो अब मैं इस नेम को निक नेम की जगह पे शो करवाता हूँ। तो निक नेम की जगह पे हम निक नेम की जाते हैं कोडिंग के अंदर, तो ये हमारे पास निक नेम पड़ा हुआ है और इसके अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट पड़ा हुआ है तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डाटा डॉट डिस्प्ले नेम। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा डिस्प्ले नेम यहाँ पर भी शो हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा डिस्प्ले नेम इमरान खान यहाँ पर भी शो हो चुका है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, तो गाइज अब हमारे पास डाटा डिस्प्ले नेम यहाँ पर भी शो हो चुका है। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर हमने फायरस्टोर के अंदर डाटा जो है वो ऐड भी कर लिया और रिट्रीव भी कर लिया। तो अभी हमने यहाँ पर एक चीज थी ईमेल, तो वो ईमेल हम लेकर आना है। तो वो ईमेल हम कैसे लेकर आएंगे, तो वो ईमेल हम फिलहाल हम ऐसे ले आते हैं कि हमारे पास जो ये ईमेल का पार्ट है तो यहाँ से हम कहते हैं ये हमारे पास ईमेल है। तो ये यूज इफेक्ट के अंदर हम जाते हैं और जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी ईमेल चेंज हो तो यहाँ पर हमारे पास ईमेल जो है वो शो करे। तो वो कैसे शो करेगा, वो ऐसे शो करेगा कि हमारे पास auth डॉट करंट यूजर डॉट ईमेल, तो ये हमारे पास हम इसके अंदर इसको हम सेव कर देते हैं किसके अंदर, सेट स्टेट के अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी और कट करते हैं और सेट ईमेल के अंदर इसको हम कर देते हैं पेस्ट। तो अब हमारे पास सेट ईमेल के अंदर कौन सा आ गया, जो हमारे पास यूजर लॉगिन है उसका हमारे पास ईमेल आ गया। ये समय सेट ईमेल हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है यूज स्टेट के अंदर और ये ईमेल को मैं कॉल करवा रहा हूँ किधर, इस ईमेल को मैं कॉल करवा रहा हूँ इधर, किधर गया, इस जगह पर। तो ये आप देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, जैसे मैं इसको सेव करता हूं तो बूम गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ईमेल जो है वो आ चुकी है। तो ये हमारे पास अब हमारे पास डिस्प्ले नेम भी हो गया है, ईमेल भी हो गई है और हमारे पास निक नेम भी हमारे पास आ चुका है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चेक करेंगे फायरस्टोर के अंदर यहाँ पर इमेज जो है वो भी डेटाबेस के अंदर सेव करवाएंगे और यहाँ से हम फोन नंबर, जैसे हम एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है फिलहाल अभी हमारे पास स्क्रीन जो है वो क्रिएटेड है। तो हमारे पास यहाँ से हम एक इमेज उठाएंगे, उस इमेज को हम सेव करवाएंगे यहाँ पर और ये जो हमारे पास यहाँ पर अहमद डिस्प्ले नेम है, यहाँ पे हम एक और नेम जो है अपना लिखेंगे, उसको हम अपडेट करेंगे। अभी तो हमने रैंडमली यहाँ से फायरबेस से जो है अपडेट करवाया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इधर जब यूजर एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो उसके बाद जो है यूजर को जो स्क्रीन शो होगी वो उसकी जो यहाँ पर डिस्प्ले नेम लिखेगा, जब वो जैसे वो सेव करेगा तो उसका वो नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा और ईमेल भी उसका जो ईमेल से लॉगिन होगा वो तो ऑलरेडी उसी ईमेल को शो करवाएगा और यहाँ पर वो अपना फोन नंबर भी एडिट करेगा, उसका फोन नंबर भी आ जाएगा और जो उसकी अपनी जो पिक्चर लगेगा वो पिक्चर भी उसकी अपडेट हो जाएगी। तो ये पार्ट हमारा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको मुकम्मल तरीके से पूरा एक वर्किंग मिनी प्रोजेक्ट को हम लेकर चल रहे हैं। तो ये हमारा आपको प्रोफाइल स्क्रीन पूरी बनाने का तरीका आपको इंशाल्लाह ताला आ जाएगा।
तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।